हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एमयू एंट्रेंस एकेडमी। आई एम आतिफ। आज आपके सामने जीके एंड इंडो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर हाजिर हुआ हूँ। और मैंने दोस्तों बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस बना रखी हैं एमसीक्यूज़ की, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, मिडिवल हिस्ट्री, इंग्लिश। तो आप वो सारी वीडियोस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो चाहे वो एमयू, जामिया, जेएनयू, बीएचयू कहीं का भी हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हु बिल्ट बादशाही मस्जिद इन लाहौर? बादशाही मस्जिद लाहौर में किसने बनाई थी? औरंगज़ेब, कुतुबुद्दीन ऐबक, अकबर या अलाउद्दीन खिलजी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, औरंगज़ेब। बादशाही मस्जिद लाहौर की औरंगज़ेब ने बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर? टाइगर ऑफ मैसूर या शेर मैसूर किसको कहा जाता है? बलबन, टीपू सुल्तान, हैदर अली या शेर शाह सूरी? इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ शेर शाह? शेर शाह का रियल नेम क्या था? सुल्तान, फरीद, खुर्रम या सलीम? इसका सही आंसर है बी, फरीद। शेर शाह का असली नाम क्या था? फरीद। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ आगरा ड्यूरिंग मुगल अम्पायर वाज? मुगल अम्पायर के वक्त में आगरा का क्या नाम था? जहांगीराबाद, खैराबाद, अकबराबाद या शाहजहानाबाद? सही आंसर है आपका सी, अकबराबाद। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ द रेड फोर्ट? रेड फोर्ट के आर्किटेक्ट कौन है? उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद खलील, उस्ताद ईसा या सादुल्लाह खां? तो दोस्तों इसका सही आंसर है उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी। ऐसे ही अगर आपसे ताजमहल के आर्किटेक्ट पूछ लें, तो ताजमहल के आर्किटेक्ट में दोनों आते हैं, उस्ताद अहमद लाहौरी भी और उस्ताद ईसा भी। ठीक है। और उस्ताद खलील जो हैं, ये उस्ताद खलील जो हैं, ये किसके आर्किटेक्ट हैं? तो ये जामा मस्जिद के हैं। किसके हैं? जामा मस्जिद के। याद रखिएगा दोस्तों, ये जामा मस्जिद के। ठीक है। और रेड फोर्ट के जो है वो कौन है? उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है। और ताजमहल के भी उस्ताद अहमद लाहौरी और इनके साथ में उस्ताद ईसा का भी नाम आता है ताजमहल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनसबदारी सिस्टम वाज लॉन्च्ड बाय? बलबन, फिरोज शाह तुगलक, अकबर या बाबर? तो मनसबदारी सिस्टम दोस्तों चलाया था अकबर ने। इसी से रिलेटेड एकतादारी भी पूछ लेते हैं दोस्तों, है ना। एकतादारी सिस्टम, एकतादारी सिस्टम भी पूछ लेते हैं, तो वो किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने। याद रखिएगा, इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश। तो आई से एकतादारी, आई से इल्तुतमिश। ऐसे ही मनसबदारी सिस्टम किसने चलाया था? तो अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइडर कप इज एसोसिएटेड विद? गोल्फ, वेट लिफ्टिंग, पोलो या बैडमिंटन? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, गोल्फ। राइडर कप जो है वो गोल्फ के लिए है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों ये राइडर कप जो होता है ये मेन के लिए होता है, मेन के लिए होता है। अगर गोल्फ का वीमेन के लिए पूछ लिया जाए तो वो कौन सा होता है? सोलहीम कप। कौन सा? सोलहीम कप। ये होता है वीमेन के लिए, ये होता है वीमेन के लिए। कौन से के लिए? गोल्फ। ठीक है, गोल्फ में वीमेन के लिए कौन सा कप है? सोलहीम कप। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलित्जर प्राइज इज गिवन इन द फील्ड ऑफ? पुलित्जर प्राइज कौन सी फील्ड में दिया जाता है? जर्नलिज्म, मेडिसिन, स्पोर्ट्स या फिजिक्स? इसका सही आंसर है जर्नलिज्म। वैसे दोस्तों पुलित्जर प्राइज लिटरेचर और म्यूजिक में भी दिया जाता है, लेकिन इसका ये बड़ा हिस्सा जो है जर्नलिज्म के लिए है। ठीक है, मतलब ये मेन जो जाना जाता है जर्नलिज्म के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार मीनार ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चार मीनार किससे रिलेटेड है? हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स या टेबल टेनिस? इसका सही आंसर है सी, एथलेटिक्स। एथलेटिक्स। ऐसे ही एथलेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और है, वो ट्रॉफी है, तो वो क्या नाम है उनका? तो मौलाना आज़ाद ट्रॉफी। ये भी कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं, मौलाना आज़ाद ट्रॉफी किस खेल से रिलेटेड है? तो वो भी एथलेटिक्स की है। बहुत इंपॉर्टेंट है, चार मीनार ट्रॉफी और मौलाना आज़ाद ट्रॉफी, ये बार बार पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु मेड द सिटी दीन पनाह? दीन पनाह सिटी किसने बनाई थी? बाबर, हुमायूं, शाहजहां या शेर शाह सूरी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, हुमायूं। हुमायूं ने दीन पनाह नाम की सिटी बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रूलर डाइड व्हाइल प्लेइंग पोलो? पोलो खेलते वक्त कौन से रूलर की डेथ हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, जहांगीर या अलाउद्दीन खिलजी? तो इसका सही आंसर है ए,
कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ पोलो खेलते वक्त हो गई थी। और दोस्तों उस वक्त पोलो को पोलो नहीं कहते थे, उस वक्त पोलो को कहते थे चौगन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट मॉस्क ऑफ दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत की पहली मॉस्क कौन सी है? चेरामन मॉस्क, कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, मोती मस्जिद या बाबरी मस्जिद? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन, कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क। दिल्ली सल्तनत की सबसे पहली मस्जिद है कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क। और चेरामन मॉस्क कहाँ की पहली मस्जिद? तो ये कहेंगे इंडिया की। अगर पूछा जाए आपसे कि इंडिया की पहली मस्जिद कौन सी है, इंडियाज फर्स्ट मॉस्क कौन सी है? इंडियाज फर्स्ट मॉस्क, चेरामन मॉस्क। ठीक है, ये याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट बैटल ऑफ द राइन टुक प्लेस इन? पहली बैटल ऑफ द राइन कब हुई है? 1195, 1199, 1191 या 1192? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, 1191। और सेकेंड बैटल ऑफ द राइन कब हुई है? सेकेंड बैटल ऑफ द राइन हुई है 1192 में, याद रखिएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज गिवन द टाइटल तोताए हिंद पैरट ऑफ इंडिया? पैरट ऑफ इंडिया या तोताए हिंद किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो, फिरदौसी, लता मंगेशकर या सरोजनी नायडू? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है पैरट ऑफ इंडिया। और दोस्तों अमीर खुसरो जो थे वो इन्वेंटर थे कव्वाली के, मतलब कव्वाली की खोज भी किसने की? तो अमीर खुसरो ने। या तबला सितार की खोज भी किसने की? अमीर खुसरो ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द मार्केट कंट्रोल पॉलिसी? शाहजहां, जहांगीर, फिरोज खिलजी या अलाउद्दीन खिलजी? मार्केट कंट्रोल पॉलिसी किसने दी थी दोस्तों? तो अलाउद्दीन खिलजी ने दी थी, याद रखिएगा। और दोस्तों आपसे इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और बता दूं, अलाउद्दीन खिलजी का असली नाम क्या था? रियल नेम क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी का रियल नेम था अली गुरशास्प। क्या नाम था? अली गुरशास्प, ये आप याद रखिएगा। और अलाउद्दीन खिलजी को किस नाम से जानते थे? तो इनको जानते थे सिकंदर सानी। किस नाम से? सिकंदर सानी, यानी कि दूसरे सिकंदर, यानी कि सेकंड अलेक्जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन रूलर इन इंडिया वाज मुमताज महल, रजिया सुल्तान, अहमदी बेगम या नूरजहां? दोस्तों इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान फर्स्ट मुस्लिम वुमेन रूलर इन इंडिया थी। या आपसे क्वेश्चन ये भी पूछें अगर कि फर्स्ट वुमेन रूलर इन इंडिया कौन है, तो भी रजिया सुल्तान। या फर्स्ट मुस्लिम वुमेन रूलर कौन है इन इंडिया, तो भी रजिया सुल्तान इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट, हु रोड तुजुक बाबरी? तुजुक बाबरी किसने लिखी? जहांगीर, गुलबदन बेगम, इनायत खान या बाबर? तुजुक बाबरी लिखी है दोस्तों डी ऑप्शन, बाबर ने। बाबर ने खुद लिखी है, बाबरनामा या तुजुक बाबरी बाबर ने खुद लिखी है। और ये मैं आपको बता दूं दोस्तों, पूरी मुगल अंपायर में दो बादशाह ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बायोग्राफी खुद लिखी है, एक तो बाबर और दूसरे जहांगीर। जहांगीर ने जहांगीरनामा खुद लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहनामा वाज रिटन बाय? शाहनामा किसने लिखी है? तो शाहनामा अलबिरूनी, फैजी, फिरदौसी या कौटिल्य? तो शाहनामा लिखी है फिरदौसी, वेरी इंपॉर्टेंट बुक, फिरदौसी ने लिखी है। अलबिरूनी ने कौन सी किताब लिखी है? दोस्तों अलबिरूनी ने लिखी है किताबुल हिंद, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं। किताबुल हिंद, किताबुल हिंद। और फैजी से रिलेटेड आपसे पूछ लेंगे तो अकबरनामा, याद रखिएगा, अकबरनामा। ठीक है, अकबरनामा और आईन अकबरी। ठीक है, और आईन अकबरी। ठीक है, ये दोनों फैजी ने ही लिखी है। एक्चुअली अकबरनामा का पार्ट ही है आईन अकबरी। ठीक है, अलबिरूनी ने किताबुल हिंद लिखी है, फिरदौसी ने शाहनामे लिखी है। और अलबिरूनी और फिरदौसी किसके कोर्ट में थे, यानी कि किसके वक्त में थे? तो ये थे महमूद गजनवी के वक्त में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्ने बतूता हु विजिटेड द कोर्ट ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक वाज फ्रॉम? इब्ने बतूता जो मोहम्मद बिन तुगलक के वक्त में थे, आए थे, वो कहाँ से थे? रशिया, अरब, ईरान या मोरक्को? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, मोरक्को। ठीक है, मोरक्को एक अफ्रीकन कंट्री है, तो ऑप्शन में कभी कभी आपको अफ्रीका भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये अफ्रीका से आए थे, मोरक्को कंट्री से। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। मोहम्मद बिन तुगलक से एक दो चीज़ याद आ रही है, मैं आपको बता दूं। मोहम्मद बिन तुगलक का असली नाम क्या है, रियल नेम इनका? तो रियल नेम है इनका जौना खान। जौना खान, याद रखिएगा। और इनको किस नाम से और से जानते हैं? मैड सुल्तान के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रखिएगा।
तो ये थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगली वीडियो में मैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर हाजिर होऊंगा, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।